जिसके हवाला आना शुरू हो जाते उसके अंदर। देखिए, मैं जो अभी तक बातों को समझ सका कि बीइंग ए बॉर्न मुस्लिम्स हम लोग ये समझते हैं कि कुरान में सब कुछ है, कुरान हिदायत की किताब है, कुरान अल्लाह का कलमा है और इस किताब को समझना चाहिए, मानना चाहिए। ये हमारा अभी भी कोशिश है। बिलाशुबा ये अल्लाह का कलाम है, एक पाक रसूल की तरफ से हमको डिलीवर मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और तारीख़ी तौर पे ये किताब गवाह है कि इसने इंसानियत के धारे को बदला है। तारीख़ी तौर पे कह रहा हूँ, कोई दूसरी किताब अभी तक ये पावर में नहीं है कि वो अपने आप को हिस्टोरिकली राइट प्रूफ कर सके सिवाय कुरान के। और कुरान एक दूसरी किताबों के मुकाबले में अच्छी किताब है या बुरी किताब है ये मैं नहीं कहूँगा, मैं कंपैरिजन्स नहीं करता हूँ किसी में। मैं कुरान के बारे में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फॉर द लास्ट 1400 ईयर्स इट इज़ ए वेल प्रिजर्व डॉक्यूमेंट। वेल प्रिजर्व डॉक्यूमेंट है, यानी इसकी जो टेस्ट है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो अब हम देख रहे हैं कि नतीजे इसके बरक्स निकल रहे हैं। बात तो हो रही है कुरान की, गौस भाई, नतीजे पूरे बरक्स है। बर्बादी, जहालत, खून, गाली, आखिरी दर्जे की बेवकूफ़ियाँ, लूट घसाट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इवन कॉमन सेंस जैसी चीज़ भी मुसलमानों के पास में नहीं बची है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं बहुत सादा आदमी हूँ, मुझे सच्चाई अच्छी तरीके से मिल जाती है कहीं से भी, मैं उसको ले लेता हूँ। मैं अपना स्टैंड कोई बना के नहीं रखता हूँ कि मुझे ये मानना है और ये नहीं मानना। ऐनक लगा के चीज़ों को नहीं देखता हूँ मैं। जो मिल गई, समझ में आ गई, माइंड को अपील कर गई, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब आप बताइए कि अगर आज जो मुसलमान कर रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंट है मुस्लिम्स कि हम जो कुछ कर रहे हैं एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने हमसे करने के लिए कहा है। कोई बातर फ़िरक़े में का एक फ़िरक़ा भी ये नहीं कहता है कि मैं गलत हूँ। तो भैया ये तो मान लीजिए कि भयंकर गलती कहीं ना कहीं हुई है इन पूरे 72 और 73 लोगों के साथ, जो इस्लाम की यह हालत बना दी है कि बदतरीन जानवर से बुरी शक्ल के अंदर मज़हब आके रह गया है। बदतरीन शक्ल के अंदर मौजूद है मज़हब आपका। द थर्ड ग्रेड अरब पेगेनिक कल्ट बची हुई है आपका ने। तो जब कुरान को देखने से मालूम पड़ा एक गहरे स्क्रूटनी की ज़रूरत है, इसके अंदर एक गहरे स्क्रूटनी की ज़रूरत है। तो मैं जो जहाँ तक समझ सका, मैं कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रख रहा हूँ आज। कुरान का ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं है। एक, कुरान का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है। दो, ना तो कुरान कोई मज़हब की किताब है और ना ही ये मुसलमानों की किताब है। कुरान तमाम इंसानों की किताब है। एक सिंपल सब्जेक्ट है इसका जो हर इंसान को हासिल करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ आपसे। ये ख़बर के नीचे और आसमान के ऊपर ये परियाँ, ये फरिश्ते, पता नहीं क्या क्या है, सो वो मुझे नहीं समझ में आ सके आज तक। इस किताब का एक सिंगल मकसद है और सिंपल सब्जेक्ट है, वो है इंसान अपनी बनवट का सही इस्तेमाल करे, अपनी फितरत को दुरुस्त तरीके से जाने। और इस किताब का लुब्बे लबाब है, ये किताब जो इंसान को देना चाहती है, इसका लुब्बे लबाब एक ही वर्ड है, वो है इस्लाम। ये किताब आई लोगों को इस्लाम देने के लिए। मोहम्मद और रसूलुल्लाह इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया लोगों के अंदर। इस किताब का मेन मुद्दा, हर इंसान इस ज़मीन पे जो ज़िंदा है, चाहे उसका नाम रामाकृष्णा है, माइकल है या हबीब मोहम्मद है या वो नास्तिक है, उन सबको ये मैसेज दे कि सलामती वो हासिल करें। आप बोलेंगे इतनी सी छोटी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा हबीब साहब? जन्नत उड़ा दिए, दोज़ख उड़ा दिए, फरिश्ते उड़ा दिए, ख़बर के नीचे उड़ा दिया, आसमान के ऊपर, सब नहीं है।
हर इंसान अपने फैसले सलामती पे करे, अपनी ज़िंदगियों में अमन चैन लेकर आए। अमन चैन और सलामती वो दरवाजे हैं जिसके ज़रिए इंसान कामयाबियों तक पहुंचता है। अगर ये उसके पास नहीं है तो उसके जहन से कोई कामयाबी का नतीजा, यानी उसकी ज़ात से कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सब्जेक्ट इतना सिंपल है। अब आप बताइए, मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त, एक दूसरे की खैर खाई, एक दूसरे के साथ में भाईचारगी, ये कोई मुफ्ती के पास जाके समझने की बातें हैं? इसको फतवे चाहिए आप लोगों को? क्या साहब, प्यार मोहब्बत समझने के लिए कोई फतवा चाहिए आपको? ये किताब वो देना चाहती है। ये किताब हर इंसान को स्टेट ऑफ इस्लाम पे लाना चाहती है। स्टेट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक स्टेट नहीं, सलामती वाला स्टेट। फितरत इंसान की जो है स्टेट ऑफ इस्लाम में है। हाँ, वो उसको कर दिया इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट तो एक धोखा है। ये देखिए, ये इस्लाम के जो गलत करने वाले लोग हैं ना, मैं आज ही आप लोग नीचे आने से पहले सोच रहा था, मैं सोचता रहता हूँ इस्लाम को लेकर कि आखिर ये गलतगिरी हुई क्यों? टू अटेन पीस, दैट्स ऑल। मैं जब कहूँ नूरानी भाई अस्सलाम वालेकुम तो आप पे सलामती हो। जब मैं कहूँ इस्लाम, सलामती का हासिल होना, टू अटेन पीस, टू ऑब्टेन पीस, टू एक्वायर पीस। इस्लाम मीन्स टू अटेन पीस, टू एक्वायर पीस, सलामती हासिल होना। इस्लाम के माने सलामती नहीं है, हासिल होना। इस्लाम के माने सलामती का उस शख्स को हासिल होना है। यह स्टेट ऑफ माइंड है, यानी एक इंसान की कैफियत होती है जिसके अंदर वो होता है। ये किताब उसको वो देना चाहती है। बट ये वर्ड ओनली मुस्लिम की बिलोंग कर रहा है, सब कम्युनिटी का। कोई भी इंसान दुनिया का जो भी है, वो शख्स ये बातें एक्वायर या तो फितरत के थ्रू कर रहा है या तो कॉमन सेंस के थ्रू कर रहा है। ये दोनों सेंसेस का अगर राइट इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो किताब की शक्ल के अंदर आखिरी हुज्जत है उसके साथ में जो की जाएगी, जिसको बोलेंगे नातिक की दलील। अगर आप अपने सेंसेस सही रखे हुए हैं, फितरत सही रखे हुए हैं, नेचर का ऑब्जर्वेशन आपका अगर सही है, तो यू डोंट रिक्वायर बुक, यू डोंट रिक्वायर बुक। आप इनके थ्रू जान सकते हैं बातों। कुरान, दरअसल मैं अभी भी यही कहता हूँ कि सारे मुसलमानों का अक़ीदा है कि ये 114 सूरों में सब कुछ लिखा हुआ है। झूठी बात है, इसमें सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता है लिखा हुआ इतना सब कुछ। ये तो एक कोडिंग है, कोड। बाकी तो ऑब्जर्वेशन है जो आपको नेचर में करने पड़ते हैं, फितरत की दुरुस्तगी के साथ में रख के करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने देखा, कुरान का जब एक स्टडी हम लोगों ने शुरू की, तो मैं आपको थोड़ा रिव्यू कर दूं इसको। करीब करीब 7-8 सूरह हम लोगों ने अभी तक जाने। सूरह इखलास के अंदर हमने जाना कि अल्लाह कौन है, यह यूनिटी कैसे वर्क करती है, ये पूरा होल कैसे बनता है और फिर वो यूनाइट कैसे होता है। और उसके साथ में सूरह इखलास पूरा डिस्क्राइब कर रहा है हमको कि हु इज़ अल्लाह। अल्लाह इज़ नॉट गॉड, ये मैंने साबित किया उसके अंदर। अल्लाह इज़ नॉट गॉड, नाइदर अल्लाह इज़ वन। अल्लाह अहद है, वाहिद नहीं है। वो आप ये जितनी बातें कह रहा हूँ इसके ऊपर सब पे ऑडियोज़ हैं, आप लोग इसको सुन सकते हैं एक मरतबा। फिर दूसरा सूरा हम लोगों ने जाना, सूरह फातिहा। उसमें हमको मालूम पड़ा कि रब कौन है। कुरान की 2 पावरफुल इस्तिलाहें हैं, अल्लाह, रब। और हमारा मौलवी कहता है ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। 2 पावरफुल इस्तिलाहों को, 2 पावरफुल टर्म्स को समझे बगैर अगर आप कुरान का मुताला करेंगे, क्या खाक कुरान समझ में आएगी आपको। रब है कॉन्शियसनेस, रब है पावर, जो पूरे कायनात को क्रिएट किया, इसने इसको ओरिजिनेट कर दिया। ये पूरी हमारे ऊपर नीचे जो नज़र आती है एक ग्रांड डिज़ाइन है, इसको बनाने वाला रब है। शऊर है, वो शऊर पर्सन नहीं है,
आप उसको पर्सनली फाइट करते हैं। आप समझते हैं वो इंसानों जैसा शऊर है, नहीं, शऊर है बस। भाई मेरी बॉडी है ना, मेरी खुद की मैं मिसाल देता हूं, मेरी बॉडी कैसे बनी हुई है? गोश्त है, हड्डी है, खून है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। मैं मर गया तो क्या होता? क्या खत्म होता? नहीं, हल्लू हल्लू तो बाद में, मर गया समझो भाई, 1 मिनट में मर गया मैं। मुर्दा हो गया तो क्या हुआ? मेरा गोश्त भी उधर ही है, मेरी हड्डी भी उधर ही है, मेरा खून भी उधर ही है, मेरा सब उधर है। मेरे में भाई क्या नहीं? मेरी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये है जिंदगी, ये है हयात, ये हर शय में रखी हुई है। हर वो लाइफ जो चल रही है अपने कॉन्शियसनेस के साथ चल रही है। इनको बनाने वाला इनका बड़ा रब है। वो इनको बना दिया, पूरे सिस्टम्स के कानून और कदरें मुकर्रर कर दी। अब रसूल हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह कायनाती सिस्टम है, बनाने वाला कौन है? अब आपको फिक्र ये लगी हुई है कि ये रब आखिर है कौन, उसको ढूंढ रहा है। तो हर मजहबी पेशवा या हर मजहब का फाउंडर उठकर एक थ्योरी पेश करता। एक जना हर कंकर में शंकर की थ्योरी देता, तो दूसरा उठ के बोलता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बनाने वाला एक है, एक ही है। उन्हें अभी बैठ के पूरा चला रहा है, इसको पेपेट शो है इसका, फरिश्ते लगा के रख दिया करते सब। बेचारा फरिश्ते लगा था, अब बेचारा ही बोलेंगे उसको, और क्या बोलेंगे? जो फरिश्तों से काम लेता है यार। सोचिए, अपने वॉइसराज भेज रहा है दुनिया में काम चलाने के वास्ते। आप हर शक्ल में आपके गॉड को अल्टीमेटली वापस फिर एक इंसान की शक्ल दे देते हैं। आज ही हमारे गुरु की एक ऑडियो सुन रहा था मैं, तो आज वो बहुत बड़ी डिस्कवरी के तौर पे बता रहे थे वो ऑडियो में। आज के 13 दिसंबर का ऑडियो है उनका, उसके अंदर बता रहे थे कि आज मेरे को बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। वो अभी तक ये समझ रहे थे कि खुदा और बंदे का मामला 50-50 का है, मगर आज उनको ये डिस्कवरी हो गई कि खुदा का मामला 51% का और बंदे का 49% का। मतलब खुदा का रहम ज़्यादा है तो उसका गुस्सा कम है। क्या बनाया आखिर में उसको? इंसान, शेयर होल्डर नहीं, सरफिरा बुड्ढा, सरफिरा मालिक। अब डरे हुए उससे, पहले ये था 50-50, अब 51 हो गया, तो अब डर निकल गया आपका उसमें से। अरे क्या पोटों की कहानियां सुना रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे? हाँ क्या भाई? अरे मस्खरेपनी की बातें सब ये। हर मजहबी पेशवा उठा साहब, हर रिलीजन का नया फाउंडर आता है, वो एक ही काम करता है, एग्जिस्टिंग गॉड्स का डिनायल करके एक और गॉड क्रिएट करता है। वन मोर गॉड इज क्रिएटेड, देन न्यू वन विल कम, ही विल क्रिएट वन फर्दर गॉड, अनदर फर्दर गॉड, अनदर फर्दर गॉड। अरे भाई नहीं, अब आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, और हर मजहब इंस्पायर्ड है पहले के पिछले मजहब से। मैं आज ही गौर कर रहा था, मैं सोचता रहता हूँ, मैं पागल आदमी हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। मैं बोला ये जो जीसस की कहानी है कि बगैर बाप के पैदा हो गए, फिर उठा लिए गए, फिर फैसा हो गया, ये हो गया, मिरेकल्स करते थे। आप अगर इस स्टोरीज को दो तरफ लिखिए, भगवत गीता की पूरी कहानियों को एक तरफ लिखिए और जीसस की कहानियों को एक तरफ लिखिए, यू विल फाइंड सिमिलैरिटी। कृष्णा बॉर्न टू ए रॉयल वुमन विदाउट अ फादर, कृष्ण, भगवान कृष्ण।
जीसस बॉर्न टू ए रॉयल वुमन विदाउट ए फादर। दोनों का बचपन हमको नहीं मालूम। दोनों चरवाहे थे, वो गाय चराते थे, वो बकरी चराता था। दोनों की डेथ कैसी हुई हमको ये नहीं मालूम। समझ रहे आप? तो बहरहाल ये पूरी कहानियां मिलती जुलती मिलेगी सब आपको, मिलती जुलती मैथोलॉजी मिलेगी। अब आपकी मैथोलॉजी भी वैसी है पूरी, फारसियों से ली हुई मैथोलॉजी को इस्लाम बना दिया आपने, यहूदियों की ली हुई कहानियों को इस्लाम बना दिया आपने। तो ये किताब से ये मालूम पड़ रहा है हमारे को कि इंसान अपने आप को थ्रू बुक कैसे गवर्न करना चाहिए। व्हाट आर द करेक्शंस ही रिक्वायर्ड टू डू, व्हाट आर द थिंग्स ही नीड टू नो। हमको ये मालूम पड़ा सूरह इखलास के अंदर। इसका टाइटल देखिए कितना खूबसूरत है, इखलास, तौहीद, यानी यूनिटी का कायम होना, प्यार मोहब्बत के साथ में इंसानियत कैसे रहे, चीज़ों का इस्तेमाल इखलास के लिए हो। हाँ, और ये बताया गया कि अल्लाह जो है अहद है, वाहिद नहीं है, अल्लाह गॉड नहीं है, देयर इज़ नो गॉड। मोहम्मद बोल दिया खुदा नहीं है मीन्स खुदा नहीं है, ख़त्म हो गई बात। छोटा खुदा और बड़े खुदा की बहस ही नहीं उसके अंदर। अब सुप्रीम गॉड और नॉन सुप्रीम गॉड की बहस ही नहीं। बोला था छोटा खुदा नहीं है बड़ा खुदा है बोल के, इसलिए तो अल्लाह अकबर बोलते हैं ना बदमाशा, इसीलिए तो अल्लाह अकबर बोलते हैं लोग। फिर अब आप बताइए, सूरह इखलास से हमने जाना कि अल्लाह कौन है, सूरह फातिहा में हमने जाना कि रब कौन है। रब से हमारा ताल्लुक़ क्या है? हमारा रब हमारा कॉन्शियस है, हमारा माइंड है, इसको बनाया बड़े रब ने। अब रसूल हमको इनवाइट कर रहा है बड़े रब के बनाए हुए की तरफ में, जिसको अल्लाह कह रहा है। इसकी चीज़ों को जानने से आपकी भलेवारी है। उसके बाद में हमने जाना कि माइंड में क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, तो उसके अंदर सूरह नास में हमने जाना कि माइंड में एजिटेशन होता है, एजिटेटेड लोग होते हैं जिनकी वजह से जो है इश्तियाल अंगेज़ी होती है, उससे कैसा बचा जाए। फिर उसके बाद में गंदे ख्यालातों के जर्मिनेशन से कैसा बचा जाए। सूरह कौन सा, सूरह फलक के अंदर जाना हम लोगों ने। इसी तरीके से कुरान आगे माइंड को ट्रेन कर रहा है आपके कि आप नो योर माइंड, नो योर रब, नो योर रब। जब इसमें वर्शिप ही नहीं है तो बड़े रब से क्या लेना देना है हमारा? क्या करेंगे हम उससे? और आपका जो भी तस्वुर अभी तक अल्लाह इलाह खुदा को लेकर है, वो यकीन मानिए मेरे को, सिवाय इंसान पर्सनलिफाइड गॉड के और कुछ नहीं। एंड गॉड इज़ नॉट अ पर्सन। मैं जब कहता हूं कि नहीं है कोई खुदा, तो उसके माने क्या होते हैं मालूम है आपको? मेरा इनकार ये इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से डार्विन ने किया था या मार्क्स ने किया था। नहीं, मैं ये वो सेंस में नहीं कर रहा हूं। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि कोई पर्सनलिफाइड गॉड नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियस है, एक सुपरलेटिव कॉन्शियस है जिसने सुपरलेटिव डिजाइन बनाई है। दैट्स ऑल। आई एम एक्नॉलेजिंग दैट सुपरलेटिव डिजाइनर। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर टू हिम, दैट्स इट। उसने मुझे बनाया, उसने मेरी अक्ल बनाई, जिसको उसने कहा रब। मैं अपने रब को जानूंगा ताकि मैं उसके बनाए हुए का सही इस्तेमाल कर सकूं, वो मेरी ज़िंदगियों के अंदर फ़ायदे और नुकसान का बायस बने। यह पूरी स्कीम। अभी देखिए हम लोगों ने जाना सूरह फलक के अंदर जाना कि गंदे ख्यालों से, जर्मिनल माइंड से कैसे पनाह ली जाए। फिर आज का जो सूरा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ वह है सूरह बलद पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कुरान निकालिए कोई। अच्छा, ये अल्लाह में यहाँ झाड़ों की खस्मा, तरकारियों की खस्मा, झाड़ों की, शहरों की खस्मा कई को खा रहा भाई, कई को खा रहा, कई को खाना मिला। शहरों में 90 नंबर का सूरा है।
ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उर्दू में पढ़। नहीं अरबी में पढ़िए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वलदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु लम यराहु अहद अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैनि व हदैनाहु नजदैन फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनु व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मौसदा। अब उर्दू में भी पढ़ दीजिए। नहीं मैं कसम खाता हूँ शहर की और तुम इसमें मुकीम हो, और कसम है बाप की और उसकी औलाद की। हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया, क्या वो ख्याल करता है कि इस पर किसी का जोर नहीं? कहता है कि मैंने बहुत सा माल खर्च कर दिया, क्या वो समझता है कि किसी ने इसको नहीं देखा? क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी और एक ज़बान और दो होंठ, और हमने उसको दोनों रास्ते बता दिए, फिर वो घाटी पर नहीं चढ़ा? और तुम क्या जानो कि क्या है वो घाटी? गर्दन को छुड़ाना या भूख के ज़माने में खिलाना, खिराबतदार यतीम को या खाक नशीन मोहताज को। फिर वो उन लोगों में से हो जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र किए और हमदर्दी की नसीहत की। यही लोग नसीब वाले हैं, और जो हमारी आयतों के मुनकर हुए वो बदबख्ती वाले हैं, इन पर आग छाई हुई होगी। अब देखिए यहाँ जो लफ्ज़ आ रहा है बलद, सूरे का टाइटल है। बलद के असल माने हैं नहीं, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे लैंग्विड, और जैसा और एक लफ्ज़ कहेंगे लथार्जिक। लथार्जिक को क्या कहेंगे भाई हमारे शरीफ साहब उर्दू में? लथार्जिक, सुस्त है, सुस्त, आईदी कुंडे जिसको बोलते हैं हम लोग हैदराबादी ज़बान में। आईदी, महाआईदी, बहानेबाज। हाओ आता हूँ बोला था नहीं, हाओ बारिश आ गई ना। के मानी सीटी के लिए आएंगे, वो भी आएंगे, ये भी आएंगे। मैं आपको खुमसुल अतर किसी के पास ओपन है तो कर लीजिए, देख लीजिए उसके अंदर ये माने भी आ रहे हैं। बलद से ही बना हुआ है बल्दिया, बलद से बना हुआ है बल्दिया। लेकिन इस जगह के ऊपर जो फिटिंग मीनिंग है इसके, वो आएंगे वो इंसान जो लथार्जिटिक है, जो सुस्ती बरतता है, जो बहानेबाजी करता है, जो काहली बरतता है, वो लोग हैं। यहाँ पर हमको जो बताया जा रहा है कि इसका जो स्टाइल है बात करने का, और तमाम मुतरजिम जो है ये जो पहले का जो वर्ड आया ला, उसको ट्रीट ही नहीं करते। आप देख लीजिए, ला के वर्ड को लोगों ने ट्रीट ही नहीं किया है। यहाँ इसके माने आएंगे, मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ आपके सामने। यानी ये समझ लीजिए जैसा ड्रामा होता है ना, स्टेज शो जो होता है, उसके अंदर जो कैरेक्टर को जो एक रोल दिया जाता है, तो उसके अंदर ही आप आमतौर से आप ये जुमला सुने होंगे, ऐसा आएगा ये। यानी यहाँ पर आई हैव नथिंग टू डू विथ सच टाइप ऑफ पर्सन्स एंड यू ऑलवेज हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन विथ दीज टाइप्स ऑफ पर्सन। यानी यहाँ पर आपको रब ये कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और तुम भी अपना ऐसे लोगों के साथ में कोई वास्ता मत रखो जो ऐदी कुंडे हैं।
उनका कोई भी भला नहीं कर सकता। इवन खुदा ऊपर से नीचे आ गया तो भी उनका भला नहीं कर सकता। जो खुद अपना भला करना नहीं चाहते उनका कोई भी भला नहीं कर सकता। सब क्या नूरानी भाई, जो कोई आदमी अपनी सहायती नहीं बनाना चाहता है, अपने लिए कोई भलावारी नहीं चाहता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप उसके लिए? तो यहाँ पर हमारे को ये बताया गया कि आई हैव नथिंग टू डू विथ सच टाइप ऑफ पर्सन्स एंड यू ऑल्सो हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन विथ दिस टाइप ऑफ पर्सन्स। यानी यहाँ पर यह बात हो रही है कि वो इंसान ना तो किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है और ना ही किसी चीज़ के लिए वो कुछ करता है। तो भैया ऐसे ऐदी कुंडों से तुम्हारे वास्ते कुछ तुम्हारे ताल्लुक को ख़त्म करो, वरना चाय के नुक्कड़ खाने पे बिठा के आपका वक्त भी बर्बाद करेगा, आपका टाइम भी बर्बाद करेगा। भाई इससे मेरे को एक ही बात मालूम पड़ी, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तबीयत में सुस्ती है, काहेली है, बहानेबाजी है। किताब के ऊपर अगर आपका ईमान है, मेरे को नको बोलो क्या करेंगे, अपने आप को बोलो क्या करेंगे। मेरे को एक मैनेजमेंट में जब सीख रहा था तो एक हर्षा साहब बोल के एक हमारे रिलायंस के वो थे, टेक्निकल आदमी थे, उनको मैं अपने गुरु जैसा मानता था। बहुत ही काबिल आदमी, बहुत ही काबिल आदमी। रिलायंस की जो प्रोडक्शन लाइन थी, हारमोनी, वो कंट्रोल करते थे, तो मैं कंसल्टेशन लेता था उनसे। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात सिखाई थी मुझे, जो मेरी ज़िंदगी में मैं आज भी यूज़ करता हूँ उसको। वो बोले डोंट फिक्स बिग टारगेट्स। बिग टारगेट्स तुमको डरा देंगे, बड़े टारगेट्स मत बनाओ, छोटे टारगेट्स बनाओ। दिन भर में 8 घंटे होते हैं तो 4 टारगेट बनाओ, 2-2 घंटे के अंदर एक एक टारगेट को पूरा करने का एम रखो एंड सी दैट विद इन दिस 2 आवर यू कंप्लीट दैट। भैया बूंद बूंदी तो समंदर बनी है, ईंट ईंटी तो दीवार बनी है, ज़र्रा ज़र्रा ही तो पहाड़ बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडियल फिक्सेशन करते हैं ज़िंदगी में। ऐसा का हो गया तो बहुत अच्छा है बोल के अपन सोच लेके बैठ जाते, और बीच में का जो काम करना है वो तो करते नहीं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन बोलूँगा आप लोगों के सामने, सीरत रसूल के ऊपर कहूँगा मैं आप लोगों के सामने। आप जब तक कुरान को नहीं समझ सकते हैं, जब तक का कि अच्छी तरीके से सीरत का पॉजिटिव एंगल ना समझे आप, हदीस है नहीं, हदीस है नहीं, सीरत का पॉजिटिव एंगल, कुरान से खुद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को कैसे बताया गया वो समझना होगा आपको। क्या ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, क्या ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। हाँ सोचिए, एक मौरख लिखता है कि मोहम्मद की ये सबसे बड़ी खूबी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी हर नाकामी में से वो कामयाबी को निचोड़ कर बाहर ला लेते थे। ही यूज्ड टू रिंस आउट सक्सेस आउट ऑफ ईच फेलियर। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं। और दूसरी बात जो मैं रसूलुल्लाह की सीरत से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक तब्दीली ला सका, जब मैं रसूलुल्लाह का जब सीरत का मुताला किया, देखिए मैं तो ये अज़मतों के खाने में डाल के किसी चीज़ का मुताला नहीं करता हूँ। मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ, मैं देखता हूँ कि ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर्सनालिटी से मैंने जो सीखी बात, वो ये बात सीखी कि वो कोई भी चीज़ आइडियल फिक्सेशन नहीं करते थे पहले से, वो आइडियल के पीछे नहीं जाते थे, वो प्रैक्टिकल इंसान थे। वो अपने कोई भी काम का आगाज़ आइडियल नारे से नहीं किया उन्होंने हर काम वही किया जो मुमकिन था। रसूल की सीरत का सबसे बड़ी खूबी इंसान को जो सीखनी है हम लोगों को, वो है मुमकिन से आगाज़ करना आना चाहिए आपको। और हर एक के पास में एक स्टार्टिंग मुमकिन तो है साहब, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। हाथ है, पैर है, वक्त है, सांस है, कुछ नहीं तो अक्ल है, उससे आप शुरू कर सकते हैं।
मुमकिन से आगाज़ करना, हम्बल बिगनिंग करना, और फिर अपने उस सफ़र के अंदर बग़ैर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इधर उधर भटकाए के एक सू होकर उस मिशन के ऊपर चलना। अभी आप सूरह बलद में देख लेंगे, यही बात वापस आएगी आगे। हाँ, अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमसे ये कह रहा है कि ऐसे निकम्मे लथार्जेटिक लोगों से न रब का कोई ताल्लुक़ है और ना आप अपना कोई उनके साथ में ताल्लुक़ रखा है। यहाँ मुतरजिम ला के लफ्ज़ को ट्रीट ही नहीं करता है। जो पहला ला आ रहा है उसके लफ्ज़ को ट्रीट ही नहीं करा, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो तो शहर बना दिया मक्का। मक्का, अच्छा ये अल्लाह मियाँ बड़ा मज़े का है यारो। कभी झाड़ों की खस्मा खा रहा, कभी शहरों की खस्मा खा रहा, कहीं को खा रहा। कभी जो है वो तीन कते, कोई पहाड़ है उसकी कसम खा ले रहा, कभी शहर की कसम खा ले रहा, कभी मक्खी की कसम खा ले रहा। अरे कहीं को रे भाई, कहीं को। कसम लफ्ज़ है यार, सादी सीधे तकसीम से बना हुआ लफ्ज़ है, डिवाइड करने से बना हुआ है, ला ताल्लुक़ी से बना हुआ लफ्ज़ है। इतना ज़्यादा उसको मेटाफोरिकल करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ये बोल रहा है मेरा इन लोगों से ताल्लुक़ नहीं। ला ये क्या आ रही है, ला अक़समू, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी ताल्लुक़ से बना हुआ लफ्ज़ है। आईदी लोगों से मेरा ताल्लुक़, आईदी लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी बोल रहा है कि तुम लोग भी अपना कोई ताल्लुक़ मत रखो उनसे। You are free from the responsibility or obligation with such lethargic person. तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ में नहीं है। जो कौन है? आईदी कुंडे बोलो उनको, आईदी बोलना काफ़ी नहीं होगा उनके लिए, बिल्कुल। ये है जिसको बोलते हैं ना कि पूरे ख़ानदान के ऊपर एक बोझ बने हुए होते हैं लोग, पूरे ख़ानदान के ऊपर एक बोझ बने हुए होते हैं साहब। ना कमाने के ना खाने के, कुछ नहीं। एक जना कमा रहा है, 10 जने बैठ के खा रहे हैं, और उसके बाद में फिर उनके नखरे भी होते हैं उसके साथ में। हाँ, उनके नखरे भी होते हैं। यहाँ पर ये वलदा व माँ वलद, हाँ, बाप की और बेटी की कसम करते हैं। क्या क्या बोले? और कसम है बाप की और उसकी औलाद की, बाप की और उसकी औलाद की। अरे क्या करा बाबा, क्या करा औलाद, यारो काई की बैगन की खस्मा है। हाँ, यहाँ पर सादी सीधी बात गई, वलद कहते हैं पैदा होने को, समझ रहे ना। यहाँ जो बोली गई, एंड व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बिल्कुल। एंड व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। फिर इसके आगे लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, है, ये है असल इंसानियत की जान। हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। वेरीली वी हैव इवॉल्व्ड मैनकाइंड इन स्ट्रगल एंड पेन। आप एक बात समझ लीजिए, जो जहाद है ना, जहाद जिंदगी का हासिल है। जिंदगी बगैर जहाद के नहीं हो। ये जहाद बंदूक वाला जहाद, लाठी वाला जहाद, गाली वाला जहाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ की, जिद्दोजहद की। हर जिंदगी एक बैक्टीरिया से लेके एक एलिफेंट तक का, जब तक का मुजाहिद नहीं होगा वो जिंदा नहीं रह सकता। जिद्दोजहद। और एक बात ये भी समझ लीजिए, ये जो जहाद है, ये जो स्ट्रगल है, ये इतना इम्पोर्टेंट उसूल है। ये उसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर जिंदगी के लिए, हर जिंदगी के लिए उसूल है। बैक्टीरिया से लेके, आप सोचिए। चलिए मैं आज रिवायती बात करता हूँ आपसे कि अल्लाह कौन है? रहीम है, खिलाने वाला है, पालने वाला है, सारी बातें हैं। माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। उसको दूध मिल रहा है, उसको ग़िज़ा मिल रही है, उसकी ज़िंदगी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है? बच्चा अपने हिस्से की जिद्दोजहद कर रहा है। उसको अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए बच्चे की जिद्दोजहद भी उसके साथ में जारी है। बच्चा अगर जिद्दोजहद करना छोड़ दे, जो पेट में है, जिसको हम लोग फ्यूटा कहते हैं, अगर फ्यूटा अगर स्ट्रगल करना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका उन्हें मर गया नहीं मर गया ये तो नहीं मालूम मेरे को, खुदा उससे बेताल्लुक़ हो गया।
खुदा का रहम होना ख़त्म हो गया, उसके बाद में उठा के फेंक देगा रहम उसको बाहर। माँ की कोख रहम है, उठा के फेंक देगी बाहर उसको। रहम उन्हीं के साथ में होगा जो जहाद में मुब्तला होंगे। रहम उन्हीं के साथ में खुदा करेगा जो अपनी ज़िंदगियों में स्ट्रगल करेंगे। भैया ये इतना आसान है, इतना आसान है। आप समझ रहे होंगे अभी भाई ये तो पूरी खून पसीने में डाल दे रहे, जी नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ज़मीन खोद के बीज डालना एक जहाज है। कितनी देर का जहाज है? 1 घंटे का। बीज को झाड़ बनाना आपका जहाज है। पहला जहाज कौन करा? आप पहले करो, खुदा बाद में करेगा। खुदा की जिंदगी यही है, प्रोक्रिएशन करना हमारा काम। प्रोक्रिएशन करना, बहुत ही सही। मैं पहले कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले जो करना था कर दिया। प्रो होते ही मेरे को जो पहले करना था मैं कर दिया, अब तुम करो, मैं करूंगा उसके बाद। सिस्टम फिक्स कर दिए, खत्म। अब आप एक्टिवेशन में आओ, आपका काम शुरू हो जाएगा वहाँ से। तब आप सोचिए कि इंसानी ज़िंदगी को खुदा ने क्या बेस पे डिज़ाइन किया है? वी हैव इवॉल्व द मैनकाइंड इन स्ट्रगल एंड पेन। अब आप सोचिए इस बात को 2 मिनट के लिए सोचिए मैं जो कह रहा हूँ। है तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल दिए। नहीं, आप इसको लियाकत अली साहब इस बात को ऐसा गौर कीजिए, हमने इंसान को मशक्क़त के लिए पैदा किया, यानी स्ट्रगल एंड ट्रायल के लिए। आप स्ट्रगल एंड ट्रायल कब कर सकते हैं साहब? उसी वक्त कर सकते हैं जबकि आपकी एबिलिटी है। आपकी एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अब आपकी ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी को गौर करके देखिए, आपकी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन क्यों किया गया? आपको मसल्स क्यों दिए गए? आपके हाथ में ग्रिप क्यों दी गई? आपको चलने की ताकत क्यों दी गई? बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बनाए गए जिससे आप वेट उठा सकते हैं? दिमाग इतना शार्प क्यों दिया गया जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आँखें, विजन, कान, बसारत, ये सारी चीज़ें क्यों प्रोवाइड की उसने? ताकि इंसान खुदा से ये ना कहे कि तूने तो कहा कि स्ट्रगल करो और स्ट्रगल करने की ताकत ही मुझ में नहीं दी तू। आपकी डिज़ाइन वैसी बनी हुई है। आप हम अपने डिज़ाइन का इस्तेमाल ही नहीं जानते। जो डिज़ाइन काम करने के लिए खुदा ने बॉडी बनाई है हमारी, सोचिए। मैं एक दिन बैठे बैठे किसी से डिस्कस कर रहा था, गौस भाई बोला यार हम ह्यूमन क्यों बने? हम ह्यूमन क्यों बने? वाई वी आर लाइक दिस? वाई वी आर नॉट समथिंग लाइक दिस? तो हमारी बेटी थी वो, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया मालूम है। उन्हें बोली कि ह्यूमन की डिज़ाइन है मेहनत। ह्यूमन की बॉडी की डिज़ाइन बता रही है कि ह्यूमन की बॉडी मेहनत करने के लिए बनाई गई है। अब इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा भाई? शिकायत। तो यहाँ पर अल्लाह यही कह रहे हैं, रब यही कह रहा है हमसे कि उन लथार्जिटिक लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है जो ख़ुद की रब की डिज़ाइन बनाई हुई क्या है उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। और ज़िंदगी का उसूल जो उनको दिया गया है वो एक ही उसूल है। वो बैक्टीरिया के लिए भी वही है, चुमटी के लिए भी वही है, इंसान के लिए भी वही है, हाथी के लिए भी वही है, मेहनत और मशक्क़त। आप जानते हैं ये जो लाइफ होती है ना, लाइफ ज़िंदगी, ये बहुत ही कठिनाइयों का नाम है। आपको हमको तजुर्बा नहीं है इसका, क्योंकि हम लोग सिविलाइज्ड हो गए। आज हम 100 रुपये होटल में देते हैं तो खाना आ जाता है हमारी प्लेट के अंदर, लेकिन चिड़िया को खाना ऐसे नहीं आ सकता है। चिड़िया को ऐसा नहीं आ सकता है, हाथी को खाना ऐसा नहीं आता है, उसको अपना खाना ढूंढना पड़ता है। अभी हम लोग भरतपुर गए थे दिल्ली के ट्रिप के बाद में, तो माइग्रेशन थी। खैर मैं बड़ी माइग्रेशन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपसे छोटी माइग्रेशन की बात करता हूँ। साउथ इंडिया के जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारे, जैसे कर्नाटका के, केरला के और श्रीलंका के, वहाँ से क्रेन्स निकलकर भरतपुर जाते हैं। कम से कम 2000 किलोमीटर तो होगा श्रीलंका से निकल के वहाँ तक जाने के वास्ते। उली ने क्रेन श्रीलंका से आते हैं और कर्नाटका से जो है हमारे पेंटेड स्टॉक जाते हैं। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? फॉर फूड, उसकी ग़िज़ा के लिए जा रहा है। आर्टिक ट्रेन निकल के 17,000 किलोमीटर की सिंगल वे जर्नी करती है जस्ट फॉर फूड।
वैक्टेल बर्ड्स अभी आई हुई, आज ही पार्क में मैं 4 देखा, अभी अभी आ गई, विंटर्स है ना। ये नॉर्थ कोरिया से आती है सब। लोटस पॉन्ड के अंदर छोटी सी की बर्ड होती है जिसको धोबन बोलते हैं लोग जंगली जबान के अंदर, वो दुम हिलाते रहती है पीछे से, वैक्टेल बोलते हैं उसको। हमारे पास पाइट वैक्टेल्स आती है इधर, अभी काफ़ी दिख रहा है वैक्टेल्स। नॉर्थ कोरिया से निकल के यहाँ कितना सा, इतना सा तो खाना चाहिए उसको। हाँ सोचिए, हर लाइफ स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। वो स्ट्रगल जो इंसान नहीं करेगा, खुदा का दस्तूर है, रब का दस्तूर है कि उसको महरूम होना है, उसको महरूम होना है। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक साहब। तो हमने ये जाना कि हमारी डिज़ाइन और बनवट जो रखी गई है वो कब्ज़ में रखी गई है, कब्ज़ में। कुरान की एक आयत है, शायद मेरे ख्याल से सूरह सजदा की या सूरह हामीम सजदा की एक आयत है, कि जिसके अंदर ये बताया गया कि जो परिंदे ट्रू एंड फ्रो जर्नी करते हैं, आसमान में मुसक्कर होकर ट्रू एंड फ्रो जर्नी करते हैं, अल्लाह उसमें ये कह रहे हैं कि उसके अंदर निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान लाना चाहते हैं। कई जगह पे तो आप मिलेंगे जिसमें निशानियां हैं जो ईमान वाले हैं। इस आयत में ये कहा गया, आयत नंबर याद नहीं रही मुझे, उसमें ये कहा गया कि उसमें इसमें निशानियां हैं जो ईमान लाना चाहते हैं। क्या क्या निशानी है? कि लाइफ का पैटर्न कब्ज़ है। अगर ये देखने का है तो बर्ड की ज़िंदगी में देख लो जाके, संजीदगी है, लथार्जेटिकनेस नहीं है, उड़ना ही उड़ना है उसको, चलना ही चलना है, आना ही आना है। कितनी दुश्वारियाँ साहब, कितने गन्स उसको रास्ते में से बचने पड़ते हैं। आजकल तो खैर शिकार बंद हो गया, वरना माइग्रेशन पीरियड के अंदर हर जना अपनी छत पे बंदूक लेके बैठे रहता था। कहते फौज भाई जैसा बर्ड्स जाती थी दनादन मार के लाते थे। हमारे खुद दोस्त हैं शिकारियाँ, अब खैर नेचुरलिस्ट हो गए, वो कृष्णा रिवर के पास चले जाते थे, अपने करनूल के पास में बर्ड माइग्रेशन का जोन है, वो जाते थे, वो कौन सी 1200 गीस मार के लेकर आते थे। 16-16, 20-20, 50-50 एक जना मार के ला रहा है। क्या है, मुर्गी खरीद के खाओ रे, कई को जंग बर्ड्स को मार रहा है। हाँ मार, शौक है। इंसान इतनी जालिम चीज़ का नाम है कि जानवर की जान लेता है और उसको बोलता है गेम, गेम, गेम रिजर्व। आई हेट दैट वर्ड गेम। हाँ, और फिर वो ये क्या करता है, फिर आगे पढ़िए, यकूलू हलाकत माँ हाँ, और फिर वो बूस्ट करता है अपने आप को कि कहता है कि मैंने बहुत सा माल खर्च कर दिया। हाँ, और अपने आप को जनरस बताता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। हाँ, डज ही नॉट रिकन दैट समवन इज ऑब्जर्विंग हिम? क्या वो नहीं जानता कि कोई उसका हिसाब लेने वाला है, कि वो जिम्मेदार है किसी के लिए? हाँ, फिर उसके बाद में आ रहा है, हैव वी नॉट मेड हिम द सोर्स? क्या हमने उसके लिए एक सोर्स नहीं बनाया था, जरिया नहीं बनाया था, और एक ज़बान दी थी उसको समझाने वाली, और उसको वो शफ़ाएन, जिसको आँख कहते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन किया है रेपुटेशन के, शफ़ताइन, स्पीच एंड द रेपुटेशन, एंड गाइडेड हिम विद द जजमेंट, और उसको अक्ल दी कि वो अपना जजमेंट करे। बट ही हैज़ नॉट अटेम्प्ट द पाथ दैट इज स्टीप, वो मेहनत की राह को नहीं चुना जो चढ़ाई वाली थी, और तुम क्या जानो कि चढ़ाई क्या है। भैया सक्सेसफुल जो अचीवर्स होते हैं ना, उनसे पूछिए कि मेहनत क्या होती है। जो भी मुकाम पे पहुँचे हैं वो लोग पहुँचने के लिए क्या पापड़ बेले उनको जानते हैं। ये आप लोगों को लगता है कि फ्री के अंदर मिली, नहीं, बहुत मेहनत होती है उसके लिए। हाँ, बट ही हैज़ नॉट अटेम्प्ट द पाथ ऑफ द स्ट्रीप, एंड व्हाट मेक्स यू नो द पाथ ऑफ स्ट्रीप? लेट गो द कावटस। फिर 14 नंबर की सूरत आ रही है,
or supplying the means of subscribe in the daily scarcity, or to deprived who is near, जो नज़दीक वाले हैं उनसे भी गाफिल हुआ है माल अगर आ गया तो, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को भी नहीं देख रहा है, और एक दूसरे को न खैर की न भलाई की ताकीद करते हैं न नसीहत करते हैं। यार है ना, सुम्मा काना मिनल लज़ी आमनु व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल रहमा मरहमा। फिर वो लोगों में से हो जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की और हमदर्दी की नसीहत की। यानी अब जो इसको रब्बानी तालीम मिली वो एक दूसरे के लिए ये बताएंगे कि भाई दिन भर जो आप टीवी देखते बैठे हुए हैं, चैट करते बैठे हुए हैं, फालतू में अगर वक्त गुजार रहे हैं मत गुजारिए, खुदा के नज़दीक वो जुर्म है। उसको नसीहत करेंगे आप जाकर, उससे उसको रहमा मिलेगी। एंड दोज हु बिलीव इन आवर साइंस दे आर द हुज आर कंडेम्ड एंड दोज हु इनगल्फ फायर ऑफ जेलसी। यह है सूरह बलद। बहरहाल मैं आप लोगों से इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि कुरान के सूरह का हर ताल्लुक़ आपकी नफ्सियाती पहलू से है। नफ्सियात को दुरुस्त करने की बात हो रही है। पहली बात हम लोगों ने जानी कि अल्लाह कौन है, फिर जाना कि रब कौन है, दिमाग के उठते हुए वसवसों से कैसे पनाह मांगनी चाहिए, गंदे ख्यालों से कैसा बचना चाहिए। अब हमारे को एक्शन की तरफ लाया जा रहा है और ला के बोला जा रहा है कि लथार्जेटिकनेस, ऐदी कुंडापना छोड़ो और अपने आप को मेहनत के लिए तैयार करो। बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ किसी को हासिल होने वाली नहीं है। जो मेहनत करे साहब किधर से किधर पहुंच गए। आप देख लीजिए, आज तारीख में निकाल के देख लीजिए आप। गौस भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, ज़ाती ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। मेरे एक दोस्त है, आप भी जानते होंगे, नरसिया जो मेरा बिल्डर है, ये आदमी फतेह मैदान इंडोर स्टेडियम है ना, उसके नीचे 2 पार्टनर थे, रमना और नूर। ये लोग रियल एस्टेट कंपनी चलाते थे। ये लड़का उस टाइम पे इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो डे में नौकरी करता था और रात के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ता था। गरीब, ये जो हॉस्पिटल का जो वो होता ना, क्या बोलते हैं, जो वार्ड बॉय का बेटा है, वार्ड बॉय का बेटा है। और बेचारा दोनों भाइयाँ पढ़ते थे, बहुत मेहनत करता था वो। तो वो ज़माने में मैं जाया करता था वो लोगों के ने, तो पान चाय मंगाते थे इससे, और वो बाकी प्लॉटा बेच के आना। सब इस आदमी को मैं आज भी देख रहा हूँ, आज मल्टी मिलियनियर आदमी हो, मल्टी मिलियनियर। 2 रोल्स रॉयस और 2 बेंटले तो उसके पास अभी परसों मैं देख कर आया, और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं। मल्टी मिलियनियर आदमी है। आज भी साइड के ऊपर पैंट उठाकर आधी मोड़ कर, जब छत गिरते रहती, सीमेंट के अंदर आधे पैर डाल के खड़ा हुआ था। आज भी आप जाएंगे तो उसको मिस्त्री समझ के हाथ में 10 रुपये की टिप रख कर बाहर आ जाएंगे। समझ रहा है? इतनी मेहनत किया ये आदमी, इतनी मेहनत किया। मारटपल्ली के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट किए, गटकेसर में बहुत से प्रोजेक्ट किए, बंजारा हिल में किए। खैर अब तो बहुत बड़ा बिल्डर है वो, नंबर 1 बिल्डरों में शुमार है। अब ये दोनों आदमी, जो इसका बॉस था रमना, वो इसका ब्रोकरेज, वो अपने शतरंज खेलने में रह गए। रमना के जो वालिद थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई बहुत बड़े आदमी थे, उनका बेटा था। वो अपने शतरंज खेलने में रह गए। ये बच्चा इंजीनियरिंग भी किया, MS किया, फिर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, उसके बाद में अपना काम किया। तो भैया सारे लोग एक गलत फहमी में जीते हैं यहाँ पर। यस, मुकद्दर, किस्मत, भाग, इल्यूजन है, धोखे हैं। कोई मुकद्दर नाम की चीज़ नहीं होती, कोई किस्मत नाम की चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होती। आप देखेंगे रब के कारखाने के अंदर, अगर पूरी बातों को अगर देखेंगे आप, तो रब ने एक ऐसी अजीब व गरीब डिज़ाइन के ऊपर इस दुनिया को रखा है। सारे लोग समझते हैं कि हबीब भाई कहने तो है, मेरे कहने नहीं है। तो हैव एंड हैव नॉट में लोगों को बांट दिया आपने, हैव एंड हैव नॉट, इसका नहीं है और इसका नहीं है। तो आप मार्क्स उठा था, वो कम्युनिज्म की जो पूरी थ्योरी थी कि हैव वालों से छीना जाए और हैव नॉट वालों को दिया जाए। नहीं, वो अगर रब्बानी इंसान होता ना तो ये नहीं करता हो।
और रब्बानी इंसान होता तो वो ये नहीं करता। वो स्पिरिचुअलिटी अगर जानता मार्क्स तो ये बेवकूफ़ी नहीं करता हो, इतने लाखों लोगों की जानें नहीं ख़त्म करता हो। खुदा की डिज़ाइन को अगर क्रिएशन प्लान को अगर हम लोग देखेंगे तो खुदा के क्रिएशन प्लान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हैव एंड हैव नॉट नहीं है, एक्चुअल हैव और पोटेंशियल हैव है। आपके पास आज अगर है तो एक्चुअल हैव है, मेरे कने अगर नहीं है तो मेरे कने पोटेंशियल हैव है। मैं अपनी पोटेंशियल को जगा कर आप तक पहुँच सकता हूँ। ये इम्कानात यहाँ पर रखें, जिसको हर पोटेंशियल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना, सूरह बलद की आयत नंबर 4 के अंदर उसको कब्द कहा गया। कब्द ये है, कब्द ये है कि अपने पोटेंशियल को एक्चुअल तक का ले जाने के लिए संजीदा जिद्दोजहद, संजीदा मेहनत, बग़ैर डिस्ट्रैक्ट करे कि अपने गोल को परसू करना, यह है कब्द। कब्द हमारी तो लोग कर ही रहे, रिक्शा तो ढो ही रहे, थैले तो उठा ही रहे। वो कब्द नहीं है, वो हमाली है। कब्द हमाली नहीं, हमाली को नहीं कहेंगे, जिसमें दिमाग और मेहनत दोनों का इस्तेमाल हो। हर मोमेंट आप ये देख लीजिए कि मेरा अमल मुझे नतीजा दे रहा है या नहीं दे रहा है। एवरी वीक उसका अकाउंट लीजिए कि आपकी ग्रोथ हुई या नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ गलती। परसों हमारे ऑफिस के अंदर नईम भाई आए थे, आप आए थे, कुछ डिस्कशन बिजनेस को लेके हुआ, तो हमारे खारी साहब कुछ हाइक के ऊपर डाल दिए थे। तो हमारे एक दोस्त है, वो नाम नहीं लूँगा उनका मैं, वो बड़ा मुतासिर हुए उस तकरीर से। वो बोले हबीब भाई मैं बड़ी गहरी बात सीखा आज। मैं रोज़ हमारे ऑफिस में बैठ के 4 रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 4, उर्दू, इंग्लिश, फाइनेंशियल और वो पता नहीं क्या 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 क्या, फिल्मों का भी एक आधा पढ़ते होंगे, 4। वो आपके दादा की मिसाल के वो शमा किताब उठा के फेंक दिए थे। मैं जैसे आपकी ऑडियो सुना हो, ऑडियो रोका, पूरे न्यूज़पेपरों का कट्टा उठा के रोड के ऊपर फेंक दिया। बोले बहुत टाइम खराब। अब उसके बाद तो मैं डिसाइड कर लिया कि दुकानदारी के अंदर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। उसका नतीजा ये निकला मेरे साथ में कि इतना फ्री टाइम मेरे पास में हो गया, वरना मेरे असिस्टेंट ना कॉल ले रहे कस्टमर्स के, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, मेरे को देखने की फुर्सत ही नहीं। देख लो, अब ये होगा कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो मैं परसों बैठ के आप बताए थे कि दुकान और दुकान में काम नहीं है, तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा अगर काम कर रहा है और आप कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से कोई कमी आपके अंदर है, इसीलिए लोग उसका नहीं जा रहे। तो स्टडी करके बोले कि भाई मैं देखा कि हमारे पास ये एक जगह कमी थी, उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, 15 दिन का टारगेट रखा। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं यही कहूँगा साहब, ये क्या कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाता है या 150 रन बनाता है, भाड़ में गया, हमको क्या लेना देना है साले से। सचिन तेंदुलकर के रन हमारे घर में रोटी लाते हैं क्या? फिर क्या को टेंशन ले रहे हैं उसका? मोदी जापान गया है, अमेरिका गया, हमको क्या फ़र्क पड़ता है यार उससे? हमको फ़र्क पड़ता है हमारे बच्चों की स्कूल की फीस टाइम पे भरी गई नहीं भरी गई, मेडिकल केयर बच्चों का सही हुआ या नहीं हुआ। मैं एक करूँगा सोचा था, 3 महीने के अंदर उसके पैसे जमा हुए या नहीं हुए, ये फ़र्क पड़ता है हमको। तो मैं अभी भी आप लोगों से अदबन यही कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी के माने हैं कि अपने आप को खुरफात से बचाना, डिस्ट्रैक्शन से सेव करना, अपने मकसदों को अच्छी तरीके से परसू करना, उसके लिए खूब जिद्दोजहद करना, खूब मेहनत करना, ये है असल काम। अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड कीजिए, हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जैसे किसी ने कहा था, शायद आप ही ने कहा था कि भाई मुझे अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम है, तो अंग्रेज़ी सीखिए। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है आज हमारी। अंग्रेज़ी बोलना तो आना चाहिए, क्योंकि कारोबार के अंदर नहीं तो फिर ज़रा फ़र्क पड़ जाता है उस बातों को लेकर। हर मजबूरी का इलाज जो है उसको करना पड़ता है, और उसी टाइम पे आप करेंगे। देखिए काम जो है ना गौस भाई, काम मैं एक बात देखा, आदमी सिर्फ 2 वजह से करता, या तो मजबूर होना करने के लिए, या शौक होना उसका करने के लिए। जबरदस्ती अगर किसी से भी कुछ कराएंगे तो वो नहीं करेगा साहब। या तो उसकी मजबूरी हो कि वो काम करे, या तो उसका शौक हो या तो काम करे, या तो पेट की भूख आपको लेके जाए काम तक,
ये बस ज़्यादा बेहतर है। या तो आपके काम का जुनून आपको लेके जाए काम तक, दो में से कोई एक काम। हाँ, ज़बरदस्ती की तो 2 रकात नमाज हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। सही कहा। अब आप बताइए, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को जो है कब्ज़ में पैदा किया, यानी कब्ज़ यानी मेहनत और स्ट्रगल के अंदर पैदा किया। उसकी पूरी बॉडी को साले को ले जाकर ज़मीन के ऊपर ऐसे सजदे में डाले कि उसकी बॉडी टोटल निकम्मी करके छोड़ दी उसे। हालत है सजदा के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ना दिखता है ना दिखाता है, कुछ नहीं। सरेंडर कर रहा है, सरेंडर। अरे किसको सरेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या गाय बकरियां हैं जो सरेंडर होना है किसी के सामने जाकर? आपको डरा दिया गया साहब, आपकी नजात नहीं होंगी तो क्या होगा? काहे की नजात चाहिए? क्यों नजात चाहिए? आप कोई खैद में? आप खुदा ने आपको आज़ाद पैदा किया, आज़ाद रहिए। आप क्यों समझते हैं कि आप खैद में हैं? नजात तो उसकी चाहिए जो खैद में हो। खैद उसको कहेंगे जिसके अंदर कोई करने की गुंजाइश ना हो आपके लिए। मना किया खुदा पढ़ने लिखने से, मना किया कारोबार करने से, मना किया दुनिया की कोई चीज़ करने से। क्या रुकावट है उसके अंदर? तो फिर नजात काहे की आपको? कोई रोक रहा है आपको? अरे एक अजीब व गरीब पागल किस्म का बुढ़ा बना के बिठा दिया अल्लाह कहते उसका नाम। जिससे डरना है, जिससे मोहब्बत करना है, जिसके लाड़ा करना है, जिसको मस्के मारना है। अरे क्या तमाशा है यार। आप यकीन मानिए गौस भाई, मैं आज ही बैठ के हमारे एक स्पीच सुन रहा था कि 50 और 51% वाली। मैं हंस दिया, मेरे को हंसी आ गई। हालांकि किन बचपनों के अंदर लोगों को ढकेला जा रहा है। बाबा राजी हो गए, बाबा राजी हो गए, बाबा राजी हो गए। हाँ, मुन्ना नाराज हो गया, मुन्ना नाराज हो गया। अरे क्या है रे भैया, क्या क्या गुड़ा गुड़ी के खेला खिला रहे हैं? क्या है आखिर ये? अब तो बेवकूफ़ी की बात है। रिलीजन बहुत खतरनाक चीज़ का नाम है सर। मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं भी एक किताब का मुताला शुरू किया आज ही में, हाउ गॉड वॉज मेड। गॉड इन्वेंट कैसे हुआ, क्या चीज़ थी जो गॉड को इन्वेंट करने की ज़रूरत पैदा हुई। भाई अपन सादे सीधे आदमी है। जब रसूलुल्लाह बोल दिए कि कोई खुदा नहीं है तो अपन मान लिए कि कोई खुदा नहीं है। अपने कोई बहस करना ही नहीं उसके अंदर। छोटा खुदा, बड़ा खुदा, मंझला खुदा, कुछ भी नहीं। खुदा हाइश नहीं, खुदा हाइश नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार बात। अगर होगा भी तो अपनी जगह रहे, हमारे से क्या लेना देना उसका? हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ है अपने आप से, अपनी ग्रोथ से, अपने खुद के रब से हमारा ताल्लुक़ है। नो योर सेल्फ, बिल्कुल सही, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानो। बिल्कुल, अपने नफ्स को जाना, जान लिया, उसने अपने रब को जान लिया, समझ लिया, उसने अपने रब को। बहुत सही बात, बहुत ही सही बात, बहुत ही सही बात, बहुत ही सही बात। सूफिया बहुत से ये क्या किताबें हमारे लायक अली साहब बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है भाई। हाँ, बहुत काबिल मुताला है। और बहुत ही एक दिन मैं एक काम करूँगा, 3-4 हफ्ते मैं बोलना बंद कर दूंगा, आप लोगों से सुनूंगा सबसे बैठ कर मैं। हाँ, तो बहरहाल कुछ सफ़र भी रहा, कुछ तैयारियां भी कम ज़्यादा रही। तो आजकल इंटरनेट रहमतुल्लाह की वजह से ये हो गया है कि कहीं भी रह जाओ भाई, आपको मैसेजेस पूरे आ जा रहे हैं, पूरी रीडिंग करने के लिए मिल जा रहा है। कल ही मैं बैठ के जो है हमारे यमीन भाई मेरठ वाले, वो मुझे लिंक्स भिजाए। मैं ढूंढ रहा था, हालांकि मेरे कहने लिंक नहीं था उसका। लुग़तुल कुरान इंग्लिश के अंदर जो है साहब पूरी डाउनलोड कर लिया गौज़े में, 4 वॉल्यूम्स है। वंडरफुल वंडरफुल बनाए किताब। और इतना अच्छा फॉर्मेट है उसका कि खाली टच के ऊपर जो है पूरा वर्ड के ऊपर चले जा रहा है उसके अंदर। तो कितनी सहूलतें हम लोगों को मिल गई है। जब मैं हमारे गुरु से मिला ना दिल्ली में, तो मैं बताया उनको, अल्लाह इब्ने कसीर को भी नहीं थी सहूलतें। अल्लाह इब्ने कसीर को भी नहीं थी। आप लोग समझते होंगे कि बड़े बड़े लाइब्रेरी में बैठ के हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े तीर मार लिए। आपकी जितनी लाइब्रेरी हैं, एक बच्चा बैठ के 5 मिनट के अंदर ब्रूस करके फेंक दे रहा है आज की तारीख के अंदर। 5 मिनट में सब, 5 मिनट के अंदर। जो समझते ना कि हम पढ़े हुए हैं, अरे क्या पढ़े हो? सब जंग किताबें पढ़े हुए, उसमें क्या रखा है? और वो शुरू किया किताब अभी में, द इन्वेंशन ऑफ गॉड, हाउ गॉड इज क्रिएटर और इन्वेंशन ऑफ गॉड।
नहीं शुरू किया हूँ पढ़ना। एक बुक है, एक रोजर कुछ नाम है, इंटरनेट पे है, PDF है, इंटरनेट पे है। वो बता रहा है उसके अंदर कई चीज़ें, अभी आज ही डाउनलोड किया मैं, इंशाल्लाह शुरू करूँगा। चलिए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्वेंशन ऑफ गॉड, इन्वेंशन ऑफ गॉड।